अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरी पहली वीडियो है। अलवीज़ ट्रेडिंग चैनल के नाम से मैंने ये चैनल शुरू किया है। मेरा फोकस जो होगा वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में और मोस्टली पाकिस्तान में उन जॉनों पे फोकस करना है जो कि ग्रेजुएट्स हैं, कॉलेज में हैं, इवन के लेटर ईयर्स ऑफ स्कूल में हैं और कोविड की वजह से घरों में हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपनी इस नई ट्रेडिंग स्किल्स को प्रमोट किया जाए ताकि लोग जो इससे फ़ायदा उठाएं एंड दे शुड बी अर्निंग वाइल देयर लर्निंग। और दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एट होम। और मेरा फोकस ये होगा कि मैं अच्छी से अच्छी एजुकेशन वीडियो शेयर करूं और लाइव ट्रेडिंग शेयर करूं। तो मैंने इस सोच के साथ और इस फोकस के साथ कि लोगों को फ़ायदा हो तो मैं कुछ कोर्सेज भी शुरू करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन सबसे जो पहला फोकस है वो है लाइव ट्रेडिंग का, तो जिसमें मैंने खुद को एक चैलेंज सेट किया कि मैं एक ब्रोकर के साथ 1 लाख रुपए से अकाउंट खोलूँगा इंशाल्लाह। और उसमें मैंने खुद को ये चैलेंज किया कि उस 1 लाख को मैं 1 मिलियन रुपीज़ में ग्रो करूँगा। तो उसमें आप सब लोग मेरे साथ शामिल हो। वो जितनी भी मैं ट्रेड्स करूँगा, चाहे इसमें मुझे नुकसान हो या फ़ायदा हो, वो सब ट्रेड्स आप लोगों के सामने होगी। उसको हम डिस्कस करेंगे कहाँ हमने फ़ायदा उठाया, कहाँ हमसे गलती हुई, ताकि वो गलती दोबारा रिपीट ना हो। और ये जर्नी जो है वो बड़ा मज़ेदार होने वाला है, जिसमें हम 1 लाख रुपए को 1 मिलियन में ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। और इस दौरान हम डेली बेसिस पे मार्केट को समझेंगे, नई चीज़ों को सीखेंगे, एजुकेशनल वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा और उस पर हम ग्रेजुअली अपना नॉलेज बिल्ड करेंगे। तो तमाम वो यंग लोग जिनके पास घर में मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, पीसी है, लैपटॉप है, वो घर पे बैठे हुए हैं, तो फजूल चीज़ों को छोड़कर अपनी स्किल्स को एनहांस करने पे फोकस करें और मेरे इस जर्नी का हिस्सा बने और वी शैल डू इट टुगेदर। तो आज की जो मेरी पहली वीडियो है, इसमें मैं आपको KSE 100 को अनकन्वेंशनल तरीके से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने का बताऊंगा। आपने बहुत सारे मूविंग एवरेजेस, डिफरेंट RSIs और इंडिकेटर्स के साथ आपने इसको एनालाइज किया होगा। और मेरे बहुत सारे भाई जो हैं वो बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें वो लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं डेली बेसिस पे। वो नंबर्स भी बता रहे हैं और इंडिकेटर्स भी बता रहे हैं, डिफरेंट शेयर्स की कॉल्स भी दे रहे हैं। तो मैं उस सबको सम अप करते हुए आज एक डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि आपको सबको पता है कि पिछले एक हफ्ते में बहुत सेलिंग प्रेशर था। ये वीकली चार्ट है KSE 100 का, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था, जिसमें मोस्टली अगर आपने नंबर्स देखे हों और बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, आपने अगर FIPE-LIPI का डाटा देखा हो, तो मेजॉरिटी जो सेलर्स थे वो सारे इंडिविजुअल्स थे और जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे वो बाय कर रहे थे। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक था, क्योंकि मार्केट काफ़ी देर से नीचे से कोविड का जो बॉटम था बैक इन 23 मार्च, वहाँ से ऊपर तक मार्केट एक बहुत बड़ी मैसिव रैली में बाय करते हुए आ रही थी ऊपर, ऑल द वे ऑलमोस्ट टू द हाइज ऑफ जनवरी दिस ईयर। तो जब वहाँ से मार्केट ने थोड़ा ब्रीथ करना शुरू किया है, करेक्शन हुई है, तो लोगों ने पैनिक सेल किया, जिसमें मोस्टली जो थे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स थे। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि ओनली इंस्टीट्यूशंस दे ऑलवेज विन, ओनली लेस देन 1% ऑफ इंडिविजुअल्स दे विन इन द मार्केट। ये आप किसी भी दुनिया में कहीं भी किसी भी ब्रोकर की आप स्टडी उठाकर देख लें, मोस्टली जितने भी नेशनल आपके इंटरनेशनल ब्रोकर्स होंगे उनका ये डिस्क्लेमर होता है कि विद दिस ब्रोकर 75% और 76% ऑफ द इंडिविजुअल्स दे लूज देयर मनी। तो स्टॉक एक्सचेंज में लोग जब तक इसको सीख के और प्रैक्टिस के साथ और डेडिकेशन के साथ नहीं करेंगे तो मोस्टली पीपल दे एंड अप लूजिंग देयर मनी। तो आज मैं आपको इसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसका एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सेलिंग प्रेशर था और उसके बाद इस लास्ट वीक में बायर्स केम इन एंड दे स्टार्टेड बाइंग, और फिर एक अच्छी हमने ये हैमर जो है बंदा दिखा रहा है, एक अच्छी पुल बैक एक कैंडल नजर आ रही है। अगर हम इसको डेली चार्ट में जाकर देखें तो अगर आप देखें कि 6 अक्टूबर ऑनवर्ड ये 4 ज़बरदस्त कैंडल्स बनी है। ये मॉर्निंग स्टार बन रहा है, जिसको आप लॉन्ग लेग डोजी भी कहते हैं, और उसके बाद ये कंसेक्यूटिव 3 दिन तक इट वाज अ वेरी गुड पुल बैक। तो ये जो पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को कहते हैं 3 वाइट सोल्जर्स।
ये है 3 वाइट सोल्जर्स। तो ये जो यहाँ जो पैटर्न बन रहा है, यहाँ से ये इसको कहते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। अगर आप देखें तो यही पैटर्न एग्जैक्टली यहाँ पे भी बन रहा है। अगर इसको मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, जहाँ से पहले मार्केट ने रैली के बाद ब्रीथ किया था एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, तो यहाँ से भी अगर देखें तो 3 वाइट सोल्जर्स का पैटर्न बना है। ये डोजी प्लस 3 कंसेक्यूटिव ग्रीन लाइंस, जो ग्रीन कैंडल्स हैं, नॉर्मली दे शुड स्टार्ट one candle after the other candle, they should start from the body of the previous candle. तो ये ऑलमोस्ट जो है उसी तरह का पैटर्न है। इसको कहते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। अगर आप जो 3 वाइट सोल्जर्स का जो नॉर्मल पैटर्न है, उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट 3 आफ्टर डोजी, और ये मैराबूसू भी हो सकती है। कैंडल मैराबूसू जो होती है वो इस तरह की कैंडल होती है, जो कि लास्ट कैंडल आपने देखी है प्रीवियस वीक में, एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड कैंडल है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग अपवर्ड कैंडल ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, इसको मैराबूसू कहते हैं। तो या तो ये पैटर्न जो है वो मैराबूसू के बाद भी 3 कैंडल्स हो सकती हैं। नॉर्मली स्टार्ट्स विद डोजी एट द बॉटम, जैसे कि इस जगह पे हुआ है। तो होता क्या है कि आफ्टर द 3 ग्रीन कैंडल्स मार्केट ब्रीड्स। आप देखेंगे जैसे यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना है या ये ऑलमोस्ट डोजी बना है, तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्या होगा कि इस जगह पे आप देखेंगे कि या तो इस तरह का कोई डॉजी बनेगा। अगर डॉजी ना बना तो दूसरा पैटर्न बन सकता है कि एक यहाँ से यहाँ तक, इसके हाफ तक एक कैंडल बने, जो कि इस तरह की कैंडल है, जैसे जो कि डॉजी की तरह है लेकिन इसके अंदर बॉडी भी है। या फिर आप देखेंगे कि इस तरह की 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स भी बन सकती हैं। तो आफ्टर द वाइट सोल्जर देयर विल बी अ मार्केट विल ब्रीथ अ लिटिल, थोड़ा सी प्राइस नीचे आएगी, जो कि इस पैटर्न के मुताबिक अक्सर होता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, जैसे यहाँ प्रीवियसली हुआ है, आफ्टर दिस 3 सोल्जर्स यू विल सी मार्केट विल ग्रेजुअली राइज एंड देन इट विल बी अ ब्रेक थ्रू टू अपर साइड। तो ये इसको आप ध्यान रखें। इसको आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर आप देखें कि अगर इस तरह की 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स बन रही हैं या थोड़ा सा ऐसे पुल बैक आ रहा है नीचे जैसे ये कैंडल है, तो इससे पैनिक नहीं करना, क्योंकि मार्केट विल ब्रीथ आफ्टर द 3 वाइट सोल्जर। लेकिन इसके बावजूद देयर कुड बी अनदर एक्सेप्शन कि ऐसी 3 कैंडल्स बनने की बजाय जहाँ पे मार्केट ब्रीथ करेगी, थोड़ी चॉपी प्राइस सेक्शन होगा, प्राइस विल गो अप, प्राइस विल गो डाउन। मैं आज की इस वीडियो में कोई लेवल्स डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आपको जनरली अनकन्वेंशनल तरीके से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से एक और एक्सेप्शन ये हो सकती है कि आपको यहाँ से एक और कैंडल ऊपर बन जाए ग्रीन, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ ऐसे एक और बन जाए, 4th कैंडल, और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस आएगी और छोटी कैंडल्स बनेगी लाइक दीज इवनिंग स्टार्स और डोजीज, और इसके बाद फिर प्राइस ऊपर ब्रेक करेगी। ठीक है, ये तो हो गए 3 वाइट सोल्जर्स कि जिसके बाद, एंड दिस इज अ वेरी गुड बुलिश पैटर्न, जो एग्जैक्टली आप देखो यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर्स अगर बन रहे। अगर हम इससे पीछे भी कहीं चले जाएं तो आप देखें कि यहाँ पे भी 3 वाइट सोल्जर्स हैं और उसके बाद मजीद 2 कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, अगर आप इससे और कहीं पीछे चले जाएं, यहाँ पे जैसे जो है दीज आर 3 वाइट सोल्जर्स, और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ने ब्रीथ किया, देन इट वाज अ बिग रैली ब्रेक ऑल द वे अप। एक तो ये बात होगी 3 वाइट सोल्जर्स की। अब इसको हम थोड़ा सा डिफरेंटली देखते हैं। ये इसको थोड़ा सा यहाँ से ख़त्म करें क्विकली। ओके, सो अब जो है ये तो 3 वाइट सोल्जर्स है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंटली देखते हैं कि मार्केट के और किस तरह बिहेव करती है। अच्छा, अगर आप ये देखें कि यहाँ से मार्केट जब नीचे से मार्केट ऊपर रैली करके आ रही थी, तो यहाँ टॉप तक गई मार्केट, और फिर उसके बाद उसने मार्केट ने करेक्शन की और ब्रीथ किया 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट इस कैंडल के बाद 6 सेशंस डाउन,
और फिर यहाँ पे लॉन्ग लेगेड डोजी बनी और यहाँ से मार्केट ने पुल बैक किया ऑल द वे अप। अगर इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करें, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मार्केट टॉप पे थी बैक इन अगस्त 12 अगस्त, ये लास्ट कैंडल टॉप पे बनी थी और उस वक्त जो मार्केट थी इट वाज अबव 4D मूविंग एवरेज। अगर उसको हम जो मैंने मूविंग एवरेज यहाँ पे सेट की है, तो दिस वाज द लास्ट कैंडल आफ्टर विच द मार्केट स्टार्टेड टर्निंग डाउन। अच्छा, यहाँ से देखें कि प्राइस जब नीचे मूव की है फ्रॉम 12 अगस्त टू ऑल द वे डाउन टू 21 अगस्त, तो ये ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 बार्स बनी है। तो अगर इसकी टॉप प्राइस यहाँ से नीचे नीचे तक अगर इसका मेजर करें, इसको अगर हम यहाँ से मेजर करें, ये ऑलमोस्ट 1877 7 बार्स और 1877 पॉइंट्स बनते हैं। लेकिन जब यहाँ से प्राइस ऊपर गई है ऑल द टॉप, तो वो इसका डबल होगी ऑलमोस्ट। डेली टाइम फ्रेम पे जब भी मार्केट अप ट्रेंड में ब्रीथ करती है, तो जितनी बार्स वो नीचे आती है उसका डबल बार्स वो उसको ऊपर एक्सटेंड करती है, और जितने पॉइंट्स वो नीचे आती है उसके डबल पॉइंट्स को ऊपर एक्सटेंड करती है। इसको आप इसमें बैक टेस्ट किसी भी जगह पे अप ट्रेंड में जाकर बैक टेस्ट करें तो मोस्टली सही होगा कि जितने बार्स मार्केट नीचे आती है उसकी उतने डबल बार्स ऊपर जाती है, और जितने पॉइंट्स उसने लूज किए थे उससे डबल पॉइंट्स वो ऊपर गेन करती है। अगर हम इसको अब ऊपर की तरफ मेजर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बार्स आप, और 1877 पॉइंट्स उसने यहाँ पे लूज किए थे। अगर हम उसको दोबारा बॉटम से इसको अगर हम मेजर करें तो टॉप पे इसका जो यहाँ पे टॉप बन रहा है इस कैंडल का वो है जी ऑलमोस्ट 42,896, 893 पे लॉक हो रहा है। तो वहाँ नीचे 1877 पॉइंट्स थे, तो ये 3650 पॉइंट्स है। तो मतलब कि 3740 की जगह 3650 है, मतलब 100 पॉइंट्स कम है। लेकिन 7 बार्स डाउन और 14 बार्स अप, तो 90% ऑफ द टाइम यही रेशो होगी अप ट्रेंड में, और इसको आप जब भी जाके बैक टेस्ट करेंगे ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब जहाँ पे जब मार्केट इसी अप ट्रेंड में थी तो मार्केट ने एक लंबी करेक्शन की है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग हुई है, इंडिविजुअल्स ने पैनिक सेलिंग की है। तो अगर हम टॉप से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बार्स, अगर ये 18 बार्स नीचे आई है तो अब क्या होगा, 36 बार्स इसको ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अगर 36 बार्स ऊपर जाना चाहिए तो अगर इसको यहाँ टॉप से हम ये करते हैं, टॉप है जी इसका 42,896, तो ये 896 की 91 पे लॉक हो गया, चलो 5 पॉइंट्स। यहाँ से अगर 8 नीचे आए तो ये 18 बार्स बनती हैं, और बॉटम है इसके जी 38,568, तो ये 576 पे लॉक है। तो कहने का मकसद ये कि 18 बार्स जब प्राइस नीचे आई तो 4314 पॉइंट्स मार्केट ने लूज किए। अगर हमारी जो पीछे वाली थ्योरी को हम लेके चलें तो इसका मतलब है कि यहाँ से प्राइस ने जब ये स्ट्रॉन्ग 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न बनाया है, और अगले 2 और 3 सेशन में मार्केट या तो एक बार और ऊपर जाएगी, यहाँ भी थोड़ा ब्रीथ करेगी और फिर एक ब्रेकआउट होगा। तो इस थ्योरी के मुताबिक मार्केट को यहाँ से 36 बार्स ऊपर जाना चाहिए, और 4314 को अगर डबल करें तो 8628 पॉइंट्स मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो इसको अगर हम बॉटम से अगर हम मेजर करें, एक सेकेंड, इसको अगर हम 576 लेके चलें, अच्छा
इसको अगर हम अब बॉटम से मेजर करें तो ये हमारी 18 बार्स 36 बार्स, और हमने पॉइंट्स कितने थे जी हमारे 4314 थे, तो होना चाहिए 8628। तो 8628 पॉइंट्स अगर हम लेके चलें डबल करके 8628, तो ये 32 पे लॉक हो रहा है। यहाँ पे करें तो यहाँ पे जो प्राइस आपकी बन रही है, यहाँ पे जब ये प्राइस डबल 36 बार लॉक हो रही है, तो यहाँ पे जो आपकी प्राइस बन रही है वो बन रही है 47,209 इंडेक्स की पॉइंट्स बन रहे हैं। तो अगर इस लेवल पे अगर हम एक लाइन लगाते हैं अभी हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लेवल पे अगर हम लाइन लगाते हैं 47,209 पे हमने एक लाइन लगाई, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं, थोड़ा सा इसको हम एनहांस कर देते हैं। अगर हम अब यहाँ से हम अगर इसको हम जो 47,209 पे हमने ये लाइन लगाई है, इसको अगर हम यहाँ से लेके पीछे जाएं मार्केट को, तो ये लाइन कहाँ पे हम लेके जा रही है पीछे देखते हैं कि ये लाइन हमें एग्जैक्टली एक उस मेजर रेजिस्टेंस पे लेके जा रही है, जहां पर मार्केट अप्रैल 2018 में गई थी। और अगर इसको हम चले जाए वीकली टाइम फ्रेम में चले जाए, वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये लाइन एग्जैक्टली हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे लेके जा रही है। मतलब वो जो नीचे से 36 बार ऊपर आएंगी तो एग्जैक्टली इस 2nd of April 2018 की जो ये बार बनी थी जहाँ से मार्केट वर्स हुई थी, और इस बार का हाईएस्ट था 47,144। तो ये हमें जो यहाँ पे हमने जो लाइन लगाई है 41,209 पे, वो हमें लाइन एग्जैक्टली इस लेवल पे लेके आ रही है। इससे ये जाहिर होता है कि मार्केट मूव्स इन अ पैटर्न। अगर आपको उसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि वो एक अप ट्रेंड में मार्केट जितनी बार नीचे आती है उतने ही बार ऊपर जाती है। और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि जिस तेजी से मार्केट ऊपर जाती है उससे दुगना तेजी से मार्केट नीचे आती है। तो इस पे हम एक नेक्स्ट वीडियो पे एक सेशन करेंगे। तो ये मेरी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाने का मार्केट का। तो अगर यहाँ से मार्केट अब इसी अप ट्रेंड में ऊपर जाती है मार्केट, तो जो नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट टेकिंग टारगेट होगा वो होगा 41,209, जहाँ भी हमने एक लाइन थोड़ा हम करें, सो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 47,230 या बिटवीन 47,210 to 47,240। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा आफ्टर दिस बुल रन। और उसको दूसरे एंगल से अगर आप ये देखें कि कोविड का जो लो था उससे मार्केट ने कोविड के लो के यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक बुलिश रन था, ये सेकंड वेव थी। और इसके बाद अगर मार्केट 36 कैंडल्स ऊपर जाती है तो यहाँ तक दिस विल बी थर्ड रन, जो यहाँ हमने टारगेट दिया है कि आफ्टर नेक्स्ट 36 सेशंस वी शैल बी एट द टॉप अराउंड 47,240 to 240 एरिया, इस एरिया में होंगे हम। इसके अलावा मैं आपको एक जो हमारा हाई वॉल्यूम शेयर है हेस्कोल, सबका फेमस, जो पिछले काफ़ी सेशन से हाई वॉल्यूम है, उसकी अगर आप शेयर को देखें इस वक्त, तो यहाँ पे अगर हम डेली फ्रेम में चले जाएं,
तो हैस्कोल का शेयर जब से मार्केट गिरना शुरू हुई तो और बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, और रिसेंटली जो इनका रिजल्ट्स आए उसको लोगों ने मिस रिप्रेजेंट किया, जो भी बुल्स थे। इवन दो कि उनका रेवेन्यू जो है वो पिछले साल से 18 बिलियन कम था, पीपल थॉट इट्स अ गुड रिजल्ट एंड बुल्स वेंट इन। यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज ने 50 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे कट किया। मेरा देखने का ये तरीका है, अगर इसको, क्योंकि जो 200 डे मूविंग एवरेज है फॉलिंग मूविंग एवरेज, लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज ने नीचे से ऊपर इसको कट किया। तो ये दिस कुड बी अ गोल्डन क्रॉस, अगर इसको देखा जाए तो दिस कुड बी अ गोल्डन क्रॉस। लेकिन इसको गोल्डन क्रॉस इसलिए नहीं कहूँगा कि 200 डे मूविंग एवरेज से उसको फॉलिंग मूविंग एवरेज ने इसको ऊपर से नीचे कट किया। अगर तो ये 200 डे मूविंग एवरेज ऊपर जा रही होती और 50 डे मूविंग एवरेज इसको कट करती तो ये बहुत एक्सट्रीमली बुलिश साइन होता। लेकिन अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएं, अगर इसको हम आवरली टाइम फ्रेम में चले जाएं 1 आवर में, तो जहाँ से प्राइस गिरना शुरू हुई है, जहाँ से मार्केट मूव किए, तो देखें 28 सितंबर से जब से प्राइस गिरना शुरू हुई है, तो पहले द फर्स्ट प्राइस इट वेंट डाउन 100 डे मूविंग एवरेज, तो नीचे आके इसने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है, फिर ऊपर गई है और फिर इसने नीचे आके इट्स अ फ्री फॉल आफ्टर दैट। तो हुआ क्या है, अगर आप देखें कि जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो 20 सितंबर के बाद इट वाज फॉलिंग 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 फॉलिंग, एंड द मोमेंट इट कट्स डाउन फ्रॉम हियर, नीचे जब कट करती है तो इट वाज अ डेथ क्रॉस है। यहाँ पे इस जगह पे इट वाज अ डेथ क्रॉस। अगर यहाँ पे देखें तो ये 2 अक्टूबर वाला दिन था। 2 अक्टूबर वाले दिन जब 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस किया तो इट वाज 2 अक्टूबर। फिर यहाँ से इट वाज अ फ्री फॉल, ठीक है, और अभी तक इसका सेलिंग प्रेशर है रिजल्ट्स के बाद। लेकिन इसमें इसको हम डिफरेंट एंगल से देखते हैं। इसका अगर आप देखें 2 वीक्स की कैंडल देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे। 2 वीक कैंडल में ये 2 वीक कैंडल में इट्स अ मैसिव 2 वीक कैंडल, लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर। लेकिन अगर आप पिछले 2, 4, 6, 8 वीक्स को, जो 8 वीक्स है फ्रॉम 17th ऑफ अगस्त अप एंटिल नाउ, जो इसकी लोएस्ट प्राइस है वो यहाँ पे अगस्त में 13 रुपीज़ थी। पीछे चले जाएं तो लोएस्ट प्राइस जो थी मार्च में वो 10 रुपीज़ थी। उससे पीछे चले जाएं तो सितंबर 19 में इसकी प्राइस वाज एज लो एज 7 रुपीज़। तो एक तो आप ये देखें कि जो इसका वीकली जो 2 वीकली चार्ट है उसमें आप ये देखें जो प्राइस जहाँ से बाउंस बैक करती है वो एग्जैक्टली इज द सेम एरिया वेयर द प्राइस हैज बाउंस्ड फ्रॉम हियर एवरी टाइम द प्राइस टच दिस ट्रेंड लाइन इट वेंट बैक। तो इस ट्रेंड लाइन पे आके प्राइस ऊपर गई, फिर इसने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, फिर ऊपर गई, फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर गई। अब दोबारा इस ट्रेंड लाइन के पास जब प्राइस आई तो बिफोर इट कुड टेस्ट इट वेंट बैक, ठीक है। हो सकता है कि प्राइस विल कम बैक एंड टेस्ट इट अगेन हैस्कोल की। लेकिन अगर हम इन पिछले 8 हफ्तों की कैंडल्स को अगर हम कंबाइन करें, आपको मैं कैंडल कम्बिनेशन पे भी एक वीडियो बना के कभी बताऊंगा कि उससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम कंबाइन करें, जैसे इस कैंडल जो फर्स्ट कैंडल से हम शुरू करें, इसका क्लोज जो था वो था 16.68। तो अगर हम इसको 16.66 ये 68, अगर इसको हम यहाँ से ये इसका क्लोजिंग लें, सो यहाँ से इसका हम ओपनिंग लेते हैं। इसका ओपन था 1679, तो इसका हम ओपन लेते हैं 1679 से ऑलमोस्ट ये बन रही लाइन, ये इसका ओपन है, ठीक है। और फिर जो आखिरी कैंडल है इसका क्लोजिंग है, तो इसका ओपन और क्लोजिंग ऑलमोस्ट ये ऐसे एक लाइन बनती है, कुछ मतलब 8-10 पॉइंट का फर्क है।
फिर इन चारों को मिला के अगर हाई लें तो ये हाई बनता है, और अगर इसका लो लें तो ये लो बनता है। ठीक है, अब ये लो इसकी क्लोजिंग से और लो से अगर नीचे ये हम ये ड्रॉ करें तो ये ऑलमोस्ट ये ऐसी कैंडल बनती है, इसके ये बनता है। फिर अगर ये जो ऊपर से नीचे हाई से पीछे जो कैंडल बनती है, ये कैंडल ऐसी बन रही है। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल को हम कहते हैं ग्रेव स्टोन। ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर भी बन सकता है अगर ये इसको ऐसे होता है, लेकिन ऐसे नहीं, जो ये ग्रेव स्टोन बन रहा है। अब ये जो ग्रेव स्टोन है, इट्स एन एक्सट्रीमली बुलिश साइन, प्रोवाइडेड के ये चूंकि इस ट्रेंड लाइन के पास बन रहा है, जहां से इज अ हाई चांसेस के हैस्कूल की प्राइस यहां से बाउंस बैक करेगी। तो उसका कंफर्मेशन तब होगी जब इसके बाद अगले वीक में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, प्राइस यहाँ से रिवर्स करती है, तो दिस इज एक्सट्रीमली बुलिश साइन। यहाँ से फिर हैस्कूल की प्राइस ऑल द वे अप इसके प्रीवियस हाइस को इसको तोड़ सकती है अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स करती है। लेकिन गॉड फॉरबिड अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है और क्लोजेस बिलो द ट्रेंड लाइन, तो फिर इट विल बी अ फ्री फॉल। देन प्राइस कैन गो एज लो एज 10 रुपीज और ऑल द वे डाउन टू 7 रुपीज। तो आपने ये देखना है कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस ना क्लोज हो, और इस ट्रेंड लाइन की प्राइस ऊपर रहती है नेक्स्ट वीक में और यहाँ से बाउंस बैक करती है, तो देन इट्स एक्सट्रीमली बुलिश। तो दिस विल बी अ बेस्ट शेड टू इन्वेस्ट इन, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगा वहाँ गुड चांसेस टू मेक मनी इवन ऑन इंट्राडे बेसिस एज वेल। तो इसको आप देखें, अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज होती है, देन इट विल बी अ फ्री फॉल। लेकिन चूंकि इज अ वेरी गुड कैंडल, पिछली 8 हफ्ते की जो कैंडल बन रही है, दिस इज गिविंग अस एन एक्सट्रीमली बुलिश सिग्नल, प्रोवाइडेड कि अगले हफ्ते में हम यहाँ से जो इसका जो क्लोजिंग है, इसका जो ओपनिंग है, ओपनिंग इसका था 1679। अगले वीक में अगर हम 1679 से ऊपर रहते हैं, आज की जो प्राइस है इसके 1669 है, जो कि इस कैंडल का जो क्लोजिंग था वो था 1668। तो ऑलमोस्ट इसकी क्लोजिंग से एक पिप ऊपर है। तो अगर यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करती है 69 से, और या फिर थोड़ा नीचे आके ऑल द वे डाउन टू दिस ट्रेंड लाइन, मतलब अराउंड 14 to 50 रुपीज़ अगर दोबारा आती है, अगर थोड़ा सा नीचे भी चली जाए, तो मतलब इसके वेट जैसे इसकी वेट ये है, थोड़ा सा अगर नीचे भी चली जाए लेकिन क्लोज नीचे ना हो, तो अराउंड 14 रुपीज़ तक चली जाए और फिर बाउंस बैक करे और नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग जो है इसकी पॉजिटिव हो, देन दिस विल बी एक्सट्रीमली बुलिश। अगर नीचे क्लोज होगी तो देन विल बी अ फ्री फॉल। तो दिस इज माय टेक ऑन इट। आखिर में टू कंक्लूड दिस टुडेज वीडियो, आई विल शेयर समथिंग विद यू गाइस, व्हिच इज, अगर हम दोबारा पे इसको डेली टाइम फ्रेम में चले जाएं, यहाँ पे आपने देखा होगा, बल्कि वीकली इज बेटर, वीकली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे मार्केट ने लॉन्ग रैली के बाद जहाँ पे मार्केट ने थोड़ा ब्रीथ किया और करेक्शन की, तो लॉट्स ऑफ इंडिविजुअल्स वर पैनिक सेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ एक स्लाइड आपके साथ शेयर करूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग आखिर में। तो वो स्लाइड ये है कि वॉरेन बफेट, तो आप इस बाबा जी को सब जानते होंगे, उसने कहा था द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। वॉरेन बफेट, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पे लोग इम्पेशेंट थे, दे ट्रांसफर्ड मनी फ्रॉम देयर पॉकेट्स, जो यहाँ पे प्रॉफिट्स थे लोगों के पास, कुछ ने यहाँ पे इसको प्रॉफिट टेकिंग कर ली होगी, कुछ ने वेट किया होगा, कुछ ने और वेट किया होगा, तो पैनिक सेल किया होगा। तो बेसिकली दे ट्रांसफर्ड मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तो पेशेंट लोग कौन थे? ऑल द बिग इंस्टीट्यूशंस, दे वर एक्चुअली बाइंग एंड बाइंग। ओवरऑल फिगर आप देखें, मेरे बहुत सारे जो भाई हैं जिन्होंने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं, अगर हम उनकी आप वीडियोस देखें तो दे हैव गिवन डिटेल्स फिगर। वहाँ पे आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स वर मोस्टली फीपीलीपी में, इंस्टीट्यूशंस वर बाइंग एंड इंडिविजुअल्स वर सेलिंग। तो वॉरेन बफेट बाबा जी क्या कहते हैं
द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। जब आपको पता हो कि ट्रेंड जो है वो इज गोइंग अप, इट्स अप ट्रेंड, और मार्केट करेक्ट करिए, तो फिर आपको इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए फिर आपको स्टॉक मार्केट को समझना पड़ेगा, आपको सेंटिमेंट्स को समझना पड़ेगा, फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। तो हम इंशाल्लाह, मेरा इरादा ये है कि हम मिलकर नॉलेज को ग्रो करेंगे। आई विल ओपन एन अकाउंट जिसमें मैं 1 लाख को ग्रो करके, मेरा इरादा है उसको हम मिलियन तक लेके जाएं। इट विल बी अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी, जहाँ हम अप्स एंड डाउन से गुजरेंगे, और ये बड़ा एक वेरी गुड नॉलेज कर्व होगा सबके लिए, स्पेशली मेरे लिए भी। तो वॉरेन बफे कहता है कि मार्केट जो है डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। तो हमने अपने आप को इमोशनली भी मार्केट्स के लिए इमोशनली भी तैयार करना है, क्योंकि आपका 60% प्लस जो आपका सक्सेस होता है, इट डिपेंड्स ऑन जो इमोशनल वेलबीइंग, कि आप अपनी साइकोलॉजी को कितनी अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। दूसरा कोट जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इसको आप जानते हैं सब, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसने केन्स के बारे में सुना हुआ है। तो केन्स कहता है कि मार्केट्स कैन स्टे इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन स्टे सॉल्वेंट। मतलब मार्केट आपकी उम्मीदों के बरक्स उल्टी सिमत में जा सकती है, आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे, आप इनसॉल्वेंट हो जाएंगे, आप सोच रहे होंगे, आपकी स्ट्रेटजी होगी, इंडिकेटर्स और बाज़ दफ़ा फंडामेंटल्स भी कह रहे होंगे कि मार्केट शुड गो अप और डाउन, लेकिन मार्केट उसके अगेंस्ट जा रही होगी, मार्केट इरेशनल बिहेव करेगी। दिस इज व्हाट मार्केट डज। आप सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन मार्केट जो है इट हैज इट्स ओन माइंड। सो मार्केट कैन स्टे इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन स्टे सॉल्वेंट। मतलब आप इनसॉल्वेंट हो जाएंगे और मार्केट वो इरेशनल बिहेव करेगी। आप सोचते हैं कि RSI ये कह रहा है, मेरा स्टोकेस्टिक ये कह रहा है, फंडामेंटल्स ये कह रहे हैं, न्यूज़ ये आ रही है, लेकिन मार्केट फिर भी इसके अगेंस्ट जा रही है। तो मार्केट कैन स्टे इरेशनल। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देयर इज अनदर वेरी गुड फेमस सेइंग कि यू शुड ओनली ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट ट्रेड व्हाट यू थिंक। तो इस पे भी हम आएंगे कि उसके ट्रेड व्हाट यू सी एंड ट्रेड व्हाट यू थिंक में जो बैलेंस, फाइन बैलेंस कैसे डेवलप करें। तो ये ओवर द नेक्स्ट इन फ्यूचर हम बहुत से वीडियोस शेयर करूँगा। तो दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट टेक ऑन कराची स्टॉक एक्सचेंज। एसक्यूएल के बारे में आपको बताया, मैंने आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कैसी 100 को देखने का बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव मी अ थम्स अप, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बी पार्ट ऑफ माई जर्नी टू कन्वर्ट 100,000 रुपीज़ टू $1 million, एंड इट विल बी एन एक्साइटिंग जर्नी। सो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एक्साइटिंग सेशन। और कल मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, जाने से पहले मैं आपको FATF पे अपडेट कर दूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वीकली जो कैंडल बनी है एक हैमर, इससे ये ज़ाहिर होता है कि आगे बुलिश रन आगे मज़ीद चलेगा। और अगर डेली टाइम फ्रेम की तरह अगर वीकली टाइम फ्रेम में भी आगे 3 वाइट सोल्जर्स बनते हैं तो इट विल बी अ वेरी गुड बुलिश रन। लेकिन इस कैंडल को देख के और बुलिश पैटर्न को देख के ये लग रहा है, चूँकि FATF हमारे बिल्कुल करीब है, तो देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग दैट शो मी द चार्ट्स एंड आई विल गिव यू द न्यूज़। और अगर हम इस शो मी द चार्ट्स एंड गिव यू द न्यूज़ को फॉलो करें तो चार्ट्स ये कह रहे हैं कि आने वाला टाइम अच्छा है। तो बेस्ड ऑन द चार्ट अगर मैं ये न्यूज़ दूं कि पाकिस्तान विल बी टेकन आउट ऑफ FATF ग्रे लिस्ट, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी, बिकॉज चार्ट्स आर गिविंग अस गुड साइन। तो आई एम टेकिंग दिस लेवरेज and liberty to predict that Pakistan will be eventually taken out of FATF की ग्रे लिस्ट से, और we shall then go for a longer bull run, और पाकिस्तान economy is already on track। तो देखें विद इन नेक्स्ट 10 days or so अगर मेरी प्रेडिक्शन ठीक होती है कि नहीं। until then take care of yourself and until next video see you inshallah। अल्लाह हाफिज़।